हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भंडारी सर क्लासेस। एक बार आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक हम लेके आए हैं और इसमें है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट। ये क्या होता है और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, इसे सीखते हैं। और छोटा वीडियो है लेकिन आपके बहुत काम का है, स्पेशली क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये अपने बोर्ड एग्जाम में या अपने क्वेश्चंस जब भी वो अटेम्प्ट करेंगे वहाँ ज़रूर मिलता है। सो आइए इसका ट्रीटमेंट सीखते हैं। पहले देखते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका क्या होता है। ये रिजर्व जो होता है आपका, इसको किस लिए क्रिएट किया जाता है? आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट, फर्म का जो पास्ट में प्रॉफिट होता है उसी में से निकाल के ये रिजर्व क्रिएट किया जाता है। और इसका एम क्या है, क्या पर्पज़ है इसका? कंपनसेशन पे करना एम्प्लॉयज़ को। फ्यूचर में अगर कभी भी किसी एम्प्लॉयज़ को कोई कंपनसेशन पे करना है, कंपनसेशन मींस कोई भी ऐसा अमाउंट जो क्लेम कर लिया हो उन्होंने और हमें पे करना पड़ रहा है। जैसे किस तरह का, मान लिया कोई एक्सीडेंट हो गया किसी एम्प्लॉयज़ के साथ में और उसको उसका क्लेम पे करना पड़ रहा है हमारे को, उसने क्लेम किया और हमें पे करना पड़ रहा है। या कभी आपने कोई रिट्रेंचमेंट कर दिया, किसी को काम से हटा दिया है, उसने क्लेम कर लिया, उसको पे करना पड़ रहा है। इस काम के लिए पहले से ही हम क्या करते हैं, रिजर्व बना लेते हैं। तो ये जो रिजर्व बनाया है हमें, अब ये कहाँ कहाँ हमें और कब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है। देखिए, अगर मान लिया पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, अगर वहां चेंज हो रहा है तो एक तो इस समय जिस समय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा उस समय हम क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट करते हैं फर्स्ट टाइम। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपके पास अगर किसी पार्टनर्स का एडमिशन होता है तो आपको मालूम है जिस समय पार्टनर्स का, नए पार्टनर्स का एडमिशन करेंगे वहां भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। तीसरा हम कह रहे हैं जिस समय कोई पार्टनर रिटायर होगा। अब आप सोचिए कि अगर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो वहां भी रेशियो चेंज हो रही होगी। और चौथा, अगर किसी पार्टनर्स की डेथ हो रही है तो वहां भी रेशियो चेंज होता है। यानी कुल मिला के जब भी पार्टनर्स का रेशियो चेंज होगा तो ये इसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको देनी है। क्या करेंगे इसका और कौन कौन से केसेस पॉसिबल हैं? तो एक तो हमने ये बता दिया आपको कि रिजर्व क्या होता है, ये वाला वर्कमैन कंपनसेशन वाला। वर्कर्स की या एम्प्लॉयज का जो क्लेम होगा फ्यूचर में उसको पे करने के लिए बनाया हुआ है ये, ठीक है, उसकी लायबिलिटी को मीट करने के लिए। सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने अलग अलग केसेस लिखे हुए हैं। केस 1 क्या होता है, अगर आपका व्हेन देयर इज नो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, रिजर्व तो है आपके पास में, आपके पास रिजर्व है लेकिन कोई क्लेम नहीं है। जैसे मान लिया, सपोज करो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास में 50,000 का है लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नहीं है, ये नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करें, अगर सपोज करो हमारे पार्टनर्स ए, बी एंड सी हैं, ये हमारे पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो दी है 2:1, सपोज करो कुछ ऐसे। तो जनरल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारी ऐसे होती है। देखिए इसके लिए क्या होती है, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। 2 में पार्टनर्स कैपिटल, ये सारे पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा आपके 2 पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं अगर करंट अकाउंट मेंटेन हो रहा है तो। और ये याद रखिएगा, ये ओल्ड पार्टनर्स हैं और ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, यानी चेंज रेशियो चेंज होने के बाद का नहीं है बल्कि रेशियो चेंज होने से पहले के जो हमारे पार्टनर्स हैं और उसी रेशियो में ही डिवाइड करना है। सपोज करो, जैसे मैं आपको ये बता दूं, यही वाला जो मैंने ऊपर आपको ट्रीटमेंट बताया है, क्या हो जाएगा आपका WCR अकाउंट डेबिट। अगर एग्जाम्पल को कंप्लीट करें हम, WCR अकाउंट डेबिटेड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंटेड टू डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल मीन टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल एंड टू C's कैपिटल। ये हो गया आपका। और यहाँ पर ये जो 50,000 था, नाउ इट शुड बी डिवाइडेड इन 2:2:1 की रेशियो में, 2:1 की रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा ये 20,000 एंड कितना हो गया 5,000 10,000, ठीक है। सो ये आपने फर्स्ट ट्रीटमेंट कर दिया, यानी तब का है ये जिस समय आपके पास कोई क्लेम नहीं होता है। अब चलते हैं सेकंड केस में। यहां मान लिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास में इस केस में 50,000 है और मैंने लिखा हुआ है यहां पर वेयर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो कंपनसेशन रिजर्व आपका 50,000 है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है मान लिया, सपोज करो ये मान लिया 30,000 का है, ठीक है। तो अब आपके पास अभी भी आपके पास में 20,000 बच जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट ऐसा होता है, देखिए यहाँ पर भी जब आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देंगे इसको, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा आपका टू पार्टनर्स कैपिटल, एक तो ये आ जाएगा टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम,
वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये वर्कमैन कंपनसेशन में कहीं लिख देता हूँ, WC क्लेम का मतलब वही है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है। तो ये कितना हो गया आपका, यहाँ तो पूरा 50,000 रहेगा। अब क्लेम कितने का था, 30,000 का था आपका क्लेम जो आपने लाइबिलिटी पे करनी है, यानी इस 50,000 में से जो 20,000 बच जाएंगे आपके पास वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये तो जनरल ट्रीटमेंट है, अभी मैं इसको नहीं बताता, ये जनरल ट्रीटमेंट है आपका। तो यहाँ आपका अमाउंट आ जाएगा और यहाँ पर पार्टनर्स में यही ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड रेशियो। जब आप ओल्ड पार्टनर्स लेंगे तो ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड करना है। ये तो हो गया आपके पास में, क्योंकि मैं ओल्ड पार्टनर्स ले रहा हूँ, जहाँ पर पार्टनर्स एक जैसे हैं तो पहले वाले जो होंगे सेम वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक, सो नेक्स्ट वाला है, ये दो पार्ट हमारे ये हो गए। अब मैं इसी का एग्जांपल अगर इसको अप्लाई करवाऊँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, ये हो गया 50,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000 और बाकी का डिवाइड कर दिया टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। मैं फिर कह रहा हूं, अगर यहां पर सपोज करो यहाँ पर करंट अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है तो करंट अकाउंट आएगा टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया होगा। सो इसको वही ओल्ड रेशियो, ये वाला 2:2:1 में जो आपका बचा हुआ है ना, कितना क्लेम 30,000 का है ये क्लेम आपका। सो जो 20,000 बचा उसको 2:2:1 की रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। तो 20,000 रुपये जो आपके बचेंगे इसको आप 2:2:1 की रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, 2 और 1 की रेशियो में। कितना हो गया, 2 2 4 5, ये 20,000 को डिवाइड करेंगे 4, 8,000 8,000 और फिर 8,000 और फिर 4,000, 8,000 8,000 और 4,000। ये हो गया आपके पास में, क्या हो गया, WCR का। यानी दो केसेस कंप्लीट हो गए। तीसरा केस भी देखिए क्विकली, बिल्कुल ऐसे ही, इसको एक बार और देख लीजिएगा, वीडियो पीछे ले जाके आप आराम से देख सकते हैं। तीसरा केस दिया वेयर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज इक्वल टू WCR, अगर ये दोनों ही इक्वल हो गए। अब आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मान लिया 50,000 का है, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन जो है आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है ये भी मान लिया 50,000 का है, तो आपके पास कुछ बचता नहीं है इसमें। यहाँ पर सेम ऐसे हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब क्योंकि यहाँ पर कुछ तो बचा ही नहीं आपके पास एक्स्ट्रा, भाई जो लाइबिलिटी थी, जो रिजर्व था वो पूरी लाइबिलिटी को मीट कर गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं आपके पास, इसलिए पार्टनर्स पर डिवाइड करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो इसकी एंट्री एज इट इज रहेगी, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आने वाला। नेक्स्ट देखिए आपके पास में, ये है हमारा लास्ट वाला केस। यहाँ दिया है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है मोर देन WCR, ये देखिए मोर देन WCR, यहाँ इक्वल टू WCR था क्लेम जो है आपका, हाँ, और यहाँ पर कंपनसेशन क्लेम जो था दैट इज लेस देन WCR था, और यहाँ क्लेम था ही नहीं, नो क्लेम। सो ये फोर्थ केस में देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी सेम वही है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मान लिया 50 का है, क्लेम सपोज करो हम मान के चलते हैं, क्लेम जो है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है हमारे पास वो 60,000 का हो गया है। और ऐसे केस में क्या करेंगे, सो यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। यहाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते समय आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ ध्यान रखिएगा क्या करना है, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये तो हो गया आपका 50,000 का था। अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पर, यहाँ आपका क्लेम था, आपका रिजर्व था 50 का, क्लेम हो गया 60 का, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये हो गया 60,000 का आपका। अब आपका 10,000 का लॉस हो रहा है ऐसे केस में, देखिए जो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है आपकी वो 60,000 के हो गई, जबकि आपने रिजर्व क्रिएट किया था सिर्फ 50,000 का। सो अब 10,000 रुपये का जो आपका लॉस हो रहा है वो कहाँ, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाता है, यहाँ पर ये याद रखिएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये जो 10,000 था ना आपका, वो यहाँ चला जाएगा आपका। मैंने डायरेक्ट एग्जाम्पल में इससे अमाउंट ले लिया है ताकि ये समझ में आ जाए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस होगा। और बाद में हम क्या करते हैं, इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक्चुअल में ये क्या हुआ, हमारा लॉस हो गया ना हमारा 10,000 का, सो ये लॉस डिवाइड कर देते हैं बाद में रीवैल्यूएशन अकाउंट से। रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका अब हो जाएगा आपका रीवैल्यूएशन नहीं, अब लॉस ट्रांसफर करेंगे हम। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कितनी एंट्री होगी आपके पास में, एक एंट्री आपके पास में ये है WCR से जो आपने ट्रांसफर किया है, दूसरा रीवैल्यूएशन अकाउंट का है आपका, रीवैल्यूएशन अकाउंट टू
नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पर आपका रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है ये ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दीजिएगा ओल्ड पार्टनर्स में। अब इसको मैं, ये तो सेम रहेगा ऐसे ही, लेकिन सेकंड वाली एंट्री को मैं आपको बना के दिखाता हूं इसको। उसकी एंट्री क्या बनाएंगे आप, ये हो जाएगी, इसकी जगह मैं बता रहा हूं आपको एंट्री क्या होगी। पार्टनर्स कैपिटल मींस एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये लॉस है, रीवैल्यूएशन का लॉस, हमने रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर्ड। ठीक, सो ये क्या हो गया आपके पास, ओल्ड रेशियो जो भी आपके पास में है उसमें डिवाइड कर दीजिएगा। अमाउंट था आपका, कितने का था लॉस आपका, 10,000 का। सो दिस 10,000 इज डिवाइडेड, किस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, इन द रेशियो 2:2:1 कर दीजिए, 2:2:1 की रेशियो में इसको। सो कितना आ जाएगा, 4001 में आ जाएगा आपका, 4001 में आ जाएगा, 2001 में आ जाएगा, और ये पूरा 10,000 आपका कंप्लीट हो गया, 10,000। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये था हमारे पास में रेशियो, ये था हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। समझ में आया होगा? कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। इंतजार कीजिए और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो ऐसी छोटी टिप्स पर आपके सामने लेके आएंगे। थैंक यू।